क्लास 9th साइंस चैप्टर मोशन। इस वीडियो में प्रीवियस वीडियो में हमने रेस्ट, मोशन एंड वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी के बारे में पढ़ लिया था। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट अ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। हियर व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट एंड व्हाट इज डिस्टेंस। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहली बात आती है कि डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। ओके, तो डिस्टेंस की अगर बात करें तो लॉन्गेस्ट पाथ कवर बाई अ बॉडी इज कॉल्ड अ डिस्टेंस। मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी बॉडी है, अगर वो सबसे लॉन्गेस्ट पाथ अगर ट्रेवल करती है तो उसे बोलेंगे डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन अ इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड अ डिस्प्लेसमेंट। देखो यहाँ पे अगर कोई पर्सन है, यहाँ से ए पॉइंट से स्टार्ट करता है चलना, कोई आदमी है और ए पॉइंट से स्टार्ट किया चलना और वो बी पॉइंट तक पहुंचता है और बी से चलने के बाद वो डायरेक्टली मुड़ जाता है थोड़ा सा इस साइड को, सी पे चला जाता है, सी वाले पॉइंट पे। तो आदमी जब यहाँ से स्टार्ट किया चलना, यहाँ पहुँचा, फिर यहाँ पे पहुँचा, तो उसने कुछ डिस्टेंस कवर किया और ये डिस्टेंस कवर किया उसने, तो इसे बोलेंगे क्या, उसने डिस्टेंस कवर किया। और वही अगर आदमी ए से, उसे पता है कि ए से मुझे सी तक जाना है, तो उसने क्या किया कि शॉर्टकट डिस्टेंस लिया और तुरंत ये वाला पाथ यूज किया और चला गया। तो देखो यहाँ पे इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक जब गया तो इसे बोलेंगे क्या, डिस्प्लेसमेंट। और इसमें एक खास बात ये है क्या कि इसे इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पता था। इनिशियल पॉइंट को हम जहाँ से आदमी स्टार्ट होता है उसे बोलते हैं इनिशियल पॉइंट, और जो खत्म हो, जहाँ पे पाथ एंड होता है उसे बोलते हैं फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल पॉइंट को हम यू से डिनोट करते हैं, आगे चल के काम आएगा ये, और फाइनल पॉइंट को हम वी से डिनोट करते हैं। तो इनिशियल पॉइंट को इनिशियल पॉइंट और ये फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल पॉइंट यू से डिनोट करते हैं, फाइनल को वी से। तो देखो यहाँ पे लॉन्गेस्ट पाथ कौन सी होगी, अगर आदमी यहाँ से स्टार्ट किया चलना और ये चलता गया इधर को, तो सी पॉइंट पर पहुँचा, तो इसने लॉन्गेस्ट पाथ यूज किया। तो कोई भी पाथ अगर लॉन्ग है तो उसे बोलेंगे डिस्टेंस। अगर उसी पाथ में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, मतलब शॉर्ट वाली डिस्टेंस है, इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, इज कॉल्ड अ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये हो जाएगा डिस्टेंस का डेफिनेशन और डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन। तो अब देखो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या अंतर होता है। डिस्टेंस की अगर बात करें तो डिस्टेंस जो होता है हमारा, पहली बात मीटर में मेजर किया जाता है और डिस्प्लेसमेंट भी हमारा मीटर में मेजर किया जाता है। डिस्टेंस की अगर बात करें तो डिस्टेंस जो है हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी देखो। और डिस्प्लेसमेंट जो हमारी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट जो होती है हमारी, वो होती है हमारी वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अब वेक्टर क्वांटिटी क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे उसके पास डायरेक्शन है, उसे पता है कि ए से मुझे सी तक जाना है। ठीक है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में हमें यूजर नहीं पता है कि कहाँ तक जाना है। अगर सपोज करो कि कोई ये है और कोई रास्ता फॉलो कर रहा है, ये ऐसे जा रहा है, ठीक है, तो ये तो यहाँ से जब स्टार्ट किया ऐसे चलता गया ये यहाँ पे पहुँच गया। ठीक है, तो ये तो हुआ इसका डिस्टेंस। और वो यहाँ से जब यहाँ तक, जब उसे पता चल गया कि यहाँ से यहाँ तक जाना है, तो उसे बोलेंगे क्या, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो जब डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि उसे डायरेक्शन पता रहता है कि इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक जाता है। तो जब भी डायरेक्शन जब पता रहता है तो उसे बोलते हैं क्या, वेक्टर क्वांटिटी। तो हमारे इसलिए डिस्प्लेसमेंट जो होगा क्या होगा हमारे पास, वेक्टर क्वांटिटी। अब देखो एक खास बात और है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या खास बात है कि देखो डिस्टेंस जो है कैन नॉट बी जीरो। अगर डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो, क्यों नहीं जीरो होगा, अगर हम इस वाले पॉइंट से अगर चलना स्टार्ट करें, देखो यहाँ पे अगर कोई ए पॉइंट है तो ए पॉइंट से यहाँ पे चलना स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ से इस वाले पॉइंट से, तो यहाँ से स्टार्ट किया चलना, तो अगर हम डिस्टेंस अगर थोड़ी दूर चलेंगे तभी तो डिस्टेंस कवर करेंगे, अगर चलेंगे ही नहीं तो डिस्टेंस जीरो। तो देखो डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होगा। अगर डिस्टेंस जीरो होगा तो वो बॉडी रेस्ट में है, ये बात ध्यान रखना। अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें कि अगर कोई यहाँ से आदमी चलता है, स्टार्ट करता है कोई बॉडी, अगर सपोज करो तुम ही हो, यहाँ से चलना स्टार्ट किया और यहाँ से तुम्हारा, यहाँ पे सपोज करो तुम्हारा घर है, ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा घर है और चलना स्टार्ट किया
और तुम पहुंच गए स्कूल पहुंच गए और स्कूल से दोबारा आए घर को, तो क्या होगा यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो होगा तुम्हारा, डिस्प्लेसमेंट वो हमारा 0 होगा। क्यों? कि जिस पॉइंट से चले थे इनिशियल पॉइंट पे, उसी पॉइंट पे आ गए, मतलब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट 0 हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0 बट डिस्प्लेसमेंट कैन नॉट बी 0। ये 2-3 पॉइंट है, ध्यान रखना। नेक्स्ट टॉपिक में यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो ये हम बात करें, हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट देख लिया। अब हम बात करेंगे यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। ठीक है, देखो यूनिफॉर्म मोशन जो होता है, अगर कोई देखो यहाँ पे सपोज करो यहाँ पे कोई एक स्टेशन है, हमने उसका नाम दे दिया ए स्टेशन है, और दूसरा स्टेशन जो है बी है, तीसरा जो है सी है, और चौथा जो है यहाँ पे डी है। ठीक है, और उनके बीच का जो डिस्टेंस है, हमने कहा कि ये भी जो है 5 किलोमीटर है, इसकी भी डिस्टेंस जो है बी और सी के बीच का वही 5 किलोमीटर है, किलोमीटर, और सी और डी का जो है डिस्टेंस जो है इन स्टेशनों के बीच में 5 किलोमीटर है। तो हमने कहा कि एक ट्रेन है और वो ट्रेन जो है यहाँ से स्टार्ट कर रही है चलना, ठीक है, और उसे ए से बी में जाने में सपोज किया कि 5 मिनट लग रहा है, ठीक है, बी से सी जाने में 5 मिनट ही लगा, और सी से डी में जाने में 5 मिनट लगा। ठीक है, तो देखो यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा, इक्वल, अब ए बॉडी विच ट्रेवल अ इक्वल डिस्टेंस, देखो इक्वल डिस्टेंस, इस वाले गैप में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करिए इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, कि इक्वल डिस्टेंस इफ अ बॉडी ट्रेवल अ इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड अ यूनिफॉर्म मोशन। बस यूनिफॉर्म मोशन हमारा ये होता है। अब यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ बनाते हैं, तो ग्राफ जो होता है एक साइड हम दिखाते हैं, देखो टाइम दिखाएंगे और एक साइड हम डिस्टेंस दिखाएंगे। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में यूनिफॉर्म मोशन हम दिखाते हैं। तो यूनिफॉर्म मोशन जो डिस्टेंस, देखो यहाँ पे जितना टाइम उतना डिस्टेंस, देखो यहाँ पे अगर देखो टाइम के साथ डिस्टेंस बढ़ता रहेगा, मतलब डिस्टेंस के टाइम साथ भी डिस्टेंस टाइम बढ़ता रहेगा, या टाइम के साथ डिस्टेंस बढ़ता रहेगा, तो ये ग्राफ कुछ, ये लाइन जो है बिल्कुल सीधी जाएगी। ठीक है, इसे बोलेंगे क्या, यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, अब दूसरी अगर बात करें नॉन यूनिफॉर्म की, तो नॉन यूनिफॉर्म की अगर बात करें यहाँ पे, तो हमने कहा कि वैसे यही सेम कहानी, कि कोई ए स्टेशन है, बी दूसरा स्टेशन है, सी तीसरा स्टेशन है, और डी जो है कोई और स्टेशन है। इसके बीच का डिस्टेंस जो है 5 किलोमीटर है, और इसके बीच का डिस्टेंस जो है 6 किलोमीटर हमने मान लिया, और इसके जो है डिस्टेंस जो है 7 किलोमीटर मान लिया। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, और टाइम इंटरवल की बात करें तो हमने कहा कि ये अगर यहाँ से ट्रेन अगर स्टार्ट कर रही है चलना, तो ट्रेन यहाँ से चलने में यहाँ इसे 5 मिनट लिया टाइम, इसे भी 5 मिनट लिया उसने टाइम, और इसे भी 5 मिनट ही लिया। ठीक है, तो क्या होगा, देखो यहाँ पे जो देखने की वाली बात है यहाँ पे, देखो इसे भी 5 मिनट लिया, इसे 6 मिनट लिया, मतलब 5 मिनट लिया, इसे भी 5 मिनट लिया, इसे भी 5 मिनट लिया, बट इसकी डिस्टेंस देखो तो इसकी 5 किलोमीटर है, इसकी 6 किलोमीटर, इसकी 7 किलोमीटर है, डिस्टेंस में डिफरेंस है। तो हम क्या बोलेंगे, इफ अ बॉडी ट्रेवल अनइक्वल डिस्टेंस, देखो अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो इसे बोलेंगे क्या, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो इसका जो ग्राफ बनेगा हमारा, टाइम इधर लेंगे और ये एक्स एक्सिस और ये डिस्टेंस को जनरली हम एस से डिनोट करते हैं, ये भी ध्यान रखना थोड़ा सा, डिस्प्लेसमेंट को हम एस से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब क्या होगा कि अनइक्वल डिस्टेंस, तो देखो यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म जो है, तो नॉन यूनिफॉर्म जो हो जाएगा ऐसे कुछ ग्राफ करके जाएगा सेंटर से, ओरिजिन से। ठीक है, और ये बोलेंगे हम क्या, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, अब यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म के बाद अब हम बात करेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी की। तो स्पीड क्या होता है और वेलोसिटी क्या होती है। ठीक है, तो देखो स्पीड और वेलोसिटी से के बाद हम एक्सेलरेशन पढ़ेंगे। तो पहले स्पीड देख लेते थे क्या होती है।
तो देखो अगर हम बात करें यहाँ पे कि स्पीड की, तो देखो कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और वो ऑब्जेक्ट जो है डिस्टेंस कवर कर रहा है। हमने कहा कि वो ऑब्जेक्ट यहाँ से ए पॉइंट से स्टार्ट किया चलना और चलते चलते इस वाले पॉइंट पे पहुँचा। हमने कहा कि इसकी जो डिस्टेंस है डी है, डी कवर किया, ठीक है, और उसे इस डिस्टेंस को कवर करने में टाइम टी लगा, ठीक है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर वो चल रहा है एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक, तो 100% वो डिस्टेंस कवर कर रहा है और उस डिस्टेंस को कवर करने में टाइम लग रहा है, ठीक है। तो यही बात है कि इफ़ अ बॉडी have a travel a distance by per unit time is called a speed, मतलब rate of change of distance is called a speed। ऐसे भी बोल सकते हैं कि टाइम के अनुसार डिस्टेंस का चेंज होना। देखो यहाँ पे ध्यान दो, टाइम के अकॉर्डिंग डिस्टेंस का चेंज होना उसे बोलते हैं स्पीड। अगर स्पीड, अब एक चीज़ और यहाँ पे देखो, टाइम के अकॉर्डिंग डिस्टेंस का चेंज हो रहा है। हर एक टाइम में, एक सेकंड में डिस्टेंस इतना हुआ तो टाइम हो रहा है, तो टाइम के अकॉर्डिंग डिस्टेंस चेंज हो रहा है तो स्पीड, ठीक है। अब दूसरी बात आती है कि अगर टाइम को अगर हम बढ़ाएंगे, ठीक है, तो टाइम को बढ़ाएंगे तो स्पीड जो होगी हमारी घटेगी। अगर टाइम को घटाएंगे तो स्पीड हमारी जो होगी फास्ट होगी। कैसे? देखो, अगर हमने क्या किया कि टाइम को कम कर दिया, ठीक है, टाइम को कम कर दिया, हमें जाना है यहाँ पे, इस वाले पॉइंट पे खड़े हैं और इस वाले पॉइंट तक जाना है, ठीक है। तो ए पॉइंट से स्टार्ट किया और बी पॉइंट तक जाना है, तो इसमें जाने में हमने टाइम लिया, देखो यहाँ पे 5 सेकंड लिया, ठीक है, और ये 5 किलोमीटर ज़्यादा हो जाएगा, तुम मान लो 1 किलोमीटर, ठीक है, 1 किलोमीटर जो है 5 सेकंड में ट्रेवल कर रही है गाड़ी को, मान लो ऐसे, ठीक। अब हमने कहा कि 1 किलोमीटर को ही क्या करना है, हमें 1 सेकंड में कवर करना है। सपोज कर लो 1 सेकंड में कवर करना है, तो अब क्या होगा यहाँ पे कि 1 सेकंड में कवर करने के लिए स्पीड तो टाइम कम होगी, सीधी बात, ठीक है। और स्पीड को v से डिनोट करेंगे, डिस्टेंस को s से डिनोट करते हैं और टाइम को t से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब इसकी SI यूनिट की बात करते हैं। SI यूनिट ऑफ स्पीड इज, देखो डिस्टेंस की जो होती है मीटर होती है, इसकी सेकंड होती है, तो मीटर पर सेकंड, ठीक है, ध्यान रखना। अब स्पीड इज, देखो पहली बात, स्पीड जो होती है स्केलर क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी। स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी क्यों? स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी क्यों? क्योंकि इसके पास डायरेक्शन नहीं है, ठीक है। अब दूसरे वेलोसिटी की बात करेंगे अब हम बाद में।